नमस्कार मेरे भविष्य के टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अविनाश पर। मैं हूं अविनाश और मेरा लक्ष्य है छत्तीसगढ़ बोर्ड के हर एक बच्चे के डर को गणित के जादू में बदलना। पिछले 15 साल के अनुभव से मैंने एक ही बात सीखी है, मैथ्स रटने का नहीं समझने का विषय है। तो अगर आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का जबरदस्त क्लास प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। चलिए दोस्तों, क्लास 12th का पहला चैप्टर जो कि है आपकी बुक का दूसरा चैप्टर, ठीक है, हमारे इस चैनल का पहला चैप्टर कह सकते हैं। अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति फलन के बारे में हमने अध्ययन पहले भी कर चुका है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन सब के बारे में अध्ययन हम 9th, 10th, 11th क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या पढ़ना है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में जो है क्या होता है, मान लेते हैं सबसे पहला जो है वो देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय देखते हैं सबसे पहले। तो परिचय देखने के लिए जो है हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक त्रिकोणमिति फलन, कोई सा भी त्रिकोणमिति फलन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ज्या फलन, साइन फलन का मान जो है वो x है। साइन फलन का मान क्या है? x है। मतलब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है आपका, एक है आपका एंगल, मतलब कोण, और दूसरा है आपका चर राशि, मतलब उसका मान, ठीक है। ये दो चीजें हैं यहाँ पर। तो अभी तक हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि साइन थीटा का मान जो है क्या था? x। इसके बारे में अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। इस पे अब क्या होता है, दो चीजें हैं। एक तो है आपका एंगल थीटा, एंगल को किससे दर्शाया जाता है? थीटा से, फाई से, ठीक है। इनसे जो है वो दर्शाया जाता है, अल्फा से, बीटा से, गामा से, इनसे जो है वो दर्शाया जाता है, ठीक है। मान को जो है वो दर्शाया जाता है एक्स, वाई, जेड, चर राशियों से दर्शाया जाता है। तो इस पे जो है साइन थीटा का मान लेते हैं एक्स है। तो थीटा क्या चीज को दर्शाता है? कोण को दर्शा रहा है। साइन थीटा बराबर जब आपका एक्स है तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। साइन इधर जाकर इनवर्स में बदल जाता है। तो यहाँ पर जो हमको मान मिलता है, साइन इनवर्स, वो क्या होता है? एंगल का मान होता है, ठीक है, कोण का मान होता है। इसका मान होता है, कोण के मान को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताए कि थीटा जो है वो एंगल है, कोण है, और एक्स जो है वो क्या है? चर है, मतलब उसका मान है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो मान मिला है, थीटा बराबर आपका आया है साइन इनवर्स एक्स। थीटा बराबर साइन इनवर्स
एक्स ये हमारा मान मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो क्या चीज प्राप्त होता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अर्थ क्या होता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन उस फलन को कहते हैं जिसमें उसके कोण का मान उसके प्रतिलोम फलन के मान के रूप में प्राप्त होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या बोला जाता है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मान मिला है ये साइन इनवर्स एक्स, इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है आपका साइन इनवर्स। साइन इनवर्स अगर एक्स है तो एक्स पढ़ेंगे, वाई रहेगा तो वाई पढ़ेंगे। थीटा क्या है? थीटा जो है वो आपका एंगल को दर्शाता है। तो हमको जो है यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति में जो है वो एंगल के रूप में पढ़ना है, कहना चाहिए, मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। ठीक है, किसके रूप में पढ़ना है? हमको इस पे पढ़ना है, इन सब के रूपों में आपको पढ़ना है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। इन सब के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, इन सब के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स एक्स के रूप में। तो यहाँ पर हमको ज्ञात है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोणों को मापने की 3 पद्धतियां आप पढ़े होंगे, क्लास 9th 10th में आप पढ़े हैं। क्या है? षष्टिक पद्धति, सटीक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। तो थीटा जो होता है वो वृत्तीय पद्धति में होता है, और वृत्तीय पद्धति में कोणों का मापन जो है किस पे किया जाता है? रेडियन के फॉर्म में किया जाता है। रेडियन के फॉर्म में किया जाता है। और रेडियन के फॉर्म की पहचान क्या होती है? रेडियन की पहचान क्या होती है? रेडियन के फॉर्म की पहचान होती है पाई। पाई के रूप में रहेगा आपका मान, मतलब आप समझ जाएंगे कि वो रेडियन के फॉर्म में है। ये जो है वो आपके मान पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6 इत्यादि इस फॉर्म में अगर आपके रहेंगे, मतलब आप समझ जाएंगे कि ये किस फॉर्म में है, रेडियन के फॉर्म में है। तो हमारा थीटा का यहाँ जो मान है वो अंश के रूप में नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में जो है वो आपको थीटा का जो मान है, मतलब जो भी आपको मान मिलेगा वो आपको पाई के रूप में मिलेगा, ना कि अंश के रूप में मिलेगा। ठीक है, पाई के रूप में मिलेगा, मतलब वो किस फॉर्म में रहेगा? रेडियन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? अगला बिंदु जो है इस पे हम जो है अगले बिंदु पे आते हैं। इस पे हम देखते हैं क्या कि साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का इनवर्स दोनों बराबर होते हैं क्या? दोनों बराबर होते हैं क्या, ये हमको देखना है। तो साइन इनवर्स एक्स को और कुछ नहीं लिखा जा सकता, तो इसको जो है वो साइन इनवर्स एक्स ही लिखेंगे। और साइन एक्स पूरे का इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x। क्या लिख सकते हैं? 1/sin x। और 1/sin x का मान जो है वो क्या होता है? 1/sin x का मान होता है आपका कोसेक एक्स। क्या होता है? कोसेक एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक एक्स नहीं होता है। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन एक्स का इनवर्स, ये दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स
बराबर साइन एक्स का इनवर्स, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बराबर नहीं होते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स का इनवर्स आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, अगले बिंदु पे आते हैं, जिसपे आपका देखते हैं डोमेन और रेंज। तो डोमेन की तो खैर इस पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको आवश्यकता है इस पे रेंज की। रेंज मतलब होता है परिसर। ठीक है, तो परिसर के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं परिसर के बारे में। चलिए देखते हैं, यहां लिखते हैं क्या? फलन, और यहां पर उसका देखते हैं क्या? परिसर। ठीक है, फलन, परिसर, या इसी को बोला जाता है क्या? रेंज। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? फंक्शन। ठीक है, तो इस पे जो है सबसे पहले त्रिकोणमिति फलन के बारे में देखते हैं। अगर आप त्रिकोणमिति फलन के बारे में जानते हैं तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जानना बहुत ही सरल होगा। तो सबसे पहला देखते हैं हम, सबसे पहला फलन देखते हैं साइन एक्स। साइन एक्स, दूसरा है आपका कॉस एक्स, तीसरा है आपका टेन एक्स, चौथा है आपका कॉट एक्स, पांचवा है आपका सेक एक्स, और छठा है आपका कोसेक एक्स। तो इसमें जो है हम जानते हैं क्या कि साइन का जो न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम मान जो होता है ऋण एक, और अधिकतम मान क्या होता है? धन का एक होता है। इसके बारे में हम कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं कि साइन का न्यूनतम मान क्या होता है? ऋण एक होता है। अधिकतम मान क्या होता है? धन का एक होता है। कहने का अर्थ ये होता है कि इस पे जो है, और ये कौन से अंतराल में है? बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल में है। कौन से अंतराल में है? बंद अंतराल या क्लोज्ड इंटरवल में है। और क्लोज्ड इंटरवल में या बंद अंतराल में आपका क्या होता है? ये जो आपका मान होता है ये भी आपका शामिल होता है। तो साइन एक्स का जो मान होता है, साइन एक्स का जो मान होता है ऋण एक से बड़ा या उसके बराबर, धन एक से छोटा या फिर उसके बराबर, ये आपका होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का भी न्यूनतम मान ऋण एक होता है, अधिकतम मान धन का एक होता है। न्यूनतम मान ऋण एक होता है, अधिकतम मान धन का एक होता है। तो इसका भी परास आपका क्या होगा? इसका भी परास आपका होगा बंद अंतराल में रहेगा। बंद अंतराल का संकेत क्या होता है? बड़ा कोष्टक प्रयोग करते हैं मतलब वो बंद अंतराल में होता है। छोटा कोष्टक प्रयोग करते हैं मतलब वो ओपन इंटरवल या खुले अंतराल में होता है। तो इसका भी मान जो है वो किसके बीच में होता है? ऋण एक से बड़ा या फिर उसके बराबर, और धन एक से छोटा या फिर उसके बराबर, ये आपका होता है। ठीक है, टेन का जो मान होता है वो आपका ऋण का अनंत और धन का अनंत, इनके बीच पे होता है। ऋण अनंत कोई निश्चित मान को नहीं दर्शाता है, धन अनंत भी कोई निश्चित मान को नहीं दर्शाता है। ठीक है, अनंत कोई निश्चित संख्या नहीं है, ये आप जानते हैं। तो इसमें जो आपका होता है ऋण का अनंत माइनस इंफिनिटी इज लेस देन 10x इज लेस देन प्लस इंफिनिटी। ठीक है, ये आपका होता है। सेम जो है आपका कॉट का होता है। सेम जो है वो आपका क्या होता है? कॉट का होता है। इसका भी जो है न्यूनतम मान ऋण का अनंत, अधिकतम मान क्या होता है?
धन का अनंत होता है। मतलब कॉट का भी जो मान होता है ऋण अनंत से बड़ा, ऋण अनंत से बड़ा और धन अनंत से छोटा, इसके बीच में आपका होता है, ये दोनों मान उसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। सेक, कोसेक और कॉट, इसका हालांकि आपका जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसको आप रहने दे सकते हैं। आपको मेन जो है वो जरूरत पड़ेगा साइन का, कॉस का और टेन का। तो इन तीनों चीजों पर, इन तीनों फलनों पर ध्यान देंगे, साइन पे, कॉस पे, टेन पे। ठीक है। कॉट, सेक और कोसेक को रहने दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप देखेंगे उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन होते जाएगा। ठीक है। वैसे अभी हम यहाँ पर बता देते हैं, बाकी आप जो है साइन, कॉस और टेन का जो है वो याद रखिएगा। ठीक है। जैसे इसका जो मान होता है, इसका भी मान जो है वो आपका दो भागों में बटा होता है। एक होता है ऋण अनंत से ऋण एक यूनियन ऋण एक जो है एक पूर्ण संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका एक से लेके अनंत। अनंत जब भी आपका रहेगा उस साइड जो है हमेशा ओपन इंटरवल रहता है। ठीक है। कोसेक, कोसेक वाले में जो है वो आपका आ जाएगा ऋण का अनंत और आ जाएगा आपका ऋण का एक, ऋण का एक यूनियन, इस पे आ जाएगा एक और ये हो जाएगा आपका अनंत। तो मेन जो है इस पे आपको तीन फलनों पर ध्यान देना है, साइन, कॉस और टेन पर। साइन, कॉस और टेन। साइन फलन मतलब ज्या फलन, कॉस मतलब कोज्या फलन, टेन मतलब स्पर्शज्या फलन। इन तीनों पर जो है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है। इन तीनों का जो है वो मान आप याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों पर बेस्ड आपके क्वेश्चन मिलेंगे। कॉट, सेक और कोसेक पर अगर आपको मिलते हैं तो उसको हम जो है साइन, कॉस और टेन में कन्वर्ट करके आसानी से बना सकते हैं। तो जितना कम से कम हो सके सूत्र याद रखिए, जिससे कि आपको कंफ्यूजन भी कम होगा और प्रश्न जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे 15 साल का अनुभव है, जिसपे आप जो है कम से कम सूत्रों का प्रयोग करते हुए कैसे जो है वो चैप्टर को कवर करेंगे, ये हम यहाँ पर सिखाएंगे। ठीक है। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो नोट भी करते जाइए और यहाँ से आज से ही फेयर कॉपी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। आप जितना भी फेयर कॉपी बनाएंगे स्कूल का, कोचिंग का, ठीक है, या हमारे क्लास का, उतना ही बेनिफिट आपको रहेगा। तो आपको और कहीं जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप स्कूल से और हमारे क्लास से जुड़े रहिए। आपको गारंटी देते हैं कि जो है आपका मार्क्स जो है वो 100% मार्क्स जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। बस बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का जो है कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, ये आप जानते हैं। इसीलिए जो है वो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा और वो प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। और आपको अंत तक अर्थात मार्च लास्ट तक यही रूटीन से चलना पड़ेगा और लगातार जो है वो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। प्रतिदिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा जो है वो आपको मैथ्स को देना ही पड़ेगा, अन्यथा आप मैथ्स में पकड़ नहीं बना पाएंगे। मैथ्स में पकड़ बनाने के लिए आपको मैथ्स को समय देना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, अब आते हैं साइन इनवर्स वाले फलन पे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पे आते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्या होता है, तो त्रिकोणमिति फलन के बारे में तो हम बता दिए और इनके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में तीन ही पद के बारे में जो है वो आपको ध्यान रखना है, ज्यादा जो है वो आपको नहीं बता रहे हैं। पहला है आपका साइन इनवर्स एक्स
दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स और तीसरा है टेन इनवर्स एक्स। इन तीनों का ही मान आपको ज्यादातर जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको पूछते हैं, साइन कॉस और टेन। अगर आपको कोसेक में पूछा जाएगा तो साइन में कन्वर्ट कर देंगे, सेक में पूछा जाएगा तो कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉट में पूछा जाएगा तो उसको टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन का जो न्यूनतम मान होता है ऋण एक, अधिकतम मान धन एक। ठीक है, तो इसको जो है आपको बताए हैं कि ये जो है इनवर्स वाला जो आपका पद है वो आपका किस पद में रहता है, रेडियन के फॉर्म में होता है। तो रेडियन के फॉर्म में आपको मान को देखना पड़ेगा। साइन का जो मान होता है ऋण का एक, धन का एक, किस किस मान पर आता है, तो ऋण का एक, ऋण का पाई बटे दो, और ये आ जाएगा आपका पाई बटे दो। तो इसका जो है वो परिसर क्या होता है, इसका परिसर साइन इनवर्स का परिसर आपका होता है, साइन इनवर्स एक्स का परिसर जो है वो आपका होता है -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 ये आपका होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। इनवर्स में जब आपका रहेगा तो यहाँ पर पाई के पद में आपको लेना है। तो पाई के पद में आपको लेने के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, -π/2 टू +π/2। ठीक है, अब आते हैं कॉस इनवर्स में। कॉस इनवर्स में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। कॉस 0 का मान जो है वो आपका होता है 1 और कॉस 180 का मान जो है वो होता है -1। तो इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई। ठीक है, इस पे जो है वो -π +π नहीं आता है, क्या आता है, 0 से पाई आता है। और इसका जो रेंज होता है यही है 0 से पाई। तो इसका न्यूनतम जो मान होता है 0 किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, और अधिकतम मान जो होता है वो होता है आपका पाई। ठीक है, फिर आता है आपका 10 का, 1090 का जो मान होता है, 1090 का जो मान होता है माइनस में है तो -π/2 लेंगे, अनंत होता है आपका। ठीक है, और +π/2 ये आपका रहेगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा इसका जो है रेंज, सॉरी यहाँ पर जो है वो ये जो है वो आपका कौन सा कोष्टक लगेगा, यहाँ पर लगेगा छोटा कोष्टक। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, यहां लिखते हैं इसका जो मान है वो आपका होगा -π/2 से +π/2। ठीक है, इनमें ये दोनों मान शामिल नहीं होते हैं। इसके लिए है ये जो है वो आपका 10 के लिए है। 10 में जो है वो आपका क्या रहता है, -π/2 इज लेस देन 10 इनवर्स 10 इनवर्स एक्स इज लेस देन +π/2। मतलब ऋण π/2 से बड़ा और धन π/2 से छोटा वाला जो मान होगा वो सब जो है 10 इनवर्स एक्स के अंतर्गत आएंगे। तो इन्हीं तीनों का मान जो है आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों का मान साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये तो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, तो इन तीनों का प्रयोग आपका होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ है उसको सुधार लेंगे। ये जो है वो छोटा कोष्टक का प्रयोग होता है, क्यों होता है उसका कारण आपको बता चुके, क्योंकि अनंत जो होता है वो जो मान होता है वो कोई निश्चित मान नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पर ऋण का अनंत होने के कारण यहाँ पर जो मान होता है वो आपका छोटा कोष्टक पे मिलता है, मतलब खुले अंतराल में आपका होता है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि ऋण का अनंत और धन अनंत के जो बीच के मान होते हैं उनको लिया जाता है। ठीक है,
तो ये तो थे कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से संबंधित सूत्र और उनका विस्तार, उनका प्रूफ जो है वो किस तरह से किया जाता है, उनके बारे में देखेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो है आने वाला वीडियो आपको तत्काल प्राप्त हो और आप अपनी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से जो है वो कर सके। इस चीज के लिए जो है हम प्रतिबद्ध हैं कि जो है आपका मेहनत जरा सा भी जाए ना जाए और आप अच्छे मार्क्स ला सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन बशर्ते आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, यही हमारी क्लास का मोटिव है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।